स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर फॉर्म में आती है। और आज इसमें हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी तथ्यों को देखने वाले हैं। यह बुक आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इसमें आज हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और विविध से संबंधित सभी तथ्यों को। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित तथ्यों को। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? जेनेटिक प्रौद्योगिकी। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? एराविडोप्सिस नामक पौधे से। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए परीक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? प्रोफेसर गोपीनाथन ने। 2,4-D किसका उदाहरण है? खरपतवार नाशी का। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र, हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा द्वितीय नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? क्लोन। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? डॉली। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? UTX जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? माता के शरीर से बाहर। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? 3 पेरेंट्स बेबी। किस वैज्ञानिक को सुजननिकी का जनक कहा जाता है? फ्रांसिस कॉल्टन। नेक्स्ट है जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। जीनोट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। आनुवंशिक अभियांत्रिकी से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है जिसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986 में। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोस। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? डीएनए अंगुली छापन। वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बीटी बैगन मेक्सिको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। टेरी नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई नई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों रहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर GS खुश द्वारा। अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत है। बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था।
कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए। किसी जीव को उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक्स। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादन औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? एर्नाकुलम केरल का है। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रसव पूर्व एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? कायिक कोशिकाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। 1984 में बनाया गया। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बायोटेक पार्क में। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाता है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? फाइटोन सिंथेस तथा फाइटोन डिजार्टुरेज। देश में दो प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? वैकुलो वायरस। CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है? जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित तथ्यों को। यूरी गॉगरिन वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 2 13 सितंबर वर्ष 1959 में उतरा था। सोवियत संघ के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? अपोलो 11 के द्वारा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट और वर्ष है 19 अप्रैल 1975 को। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 को। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स 3 किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ। एक भू-स्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे। तियानवेन प्रथम मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? चीन। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? हौसन, कर्नाटक में। मैं आकाश गंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कैसिनी। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय मौसमी उपग्रह मैससैट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कल्पना प्रथम। 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया। वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कूट नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी प्रथम का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? SLV तृतीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश वर्मा। वर्ष है 1984 में। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 2 कब किया गया था? 11 मई 1998 को।
मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? नासा का। नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया? बुध। डीआरडीओ द्वारा निर्मित मानव वायुयान है रुस्तम प्रथम। क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? मंगल। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था। नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? बैकोनूर से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान को फैट बॉय नाम दिया गया? GSLV-M के तृतीय। मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। मेघाट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है। इसे इसरो के PSLV-CA-C-18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। MOM का पूर्ण रूप क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान 2 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV Mark 3। वेलेंटिना तेरेस्कोवा वर्ष 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का। नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण किया गया था? प्लूटो। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। प्रक्षेपण किया गया था वर्ष 1981 में। चंद्रयान प्रथम को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? छठा। आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? कार्टोसैट उपग्रह। मंगलयान किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-25। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? चौथा। अब देखते हैं कुछ विश्व के कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल। इस तरफ लॉन्चिंग स्टेशन है, इस तरफ देश है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश भारत में है। ऑस्ट्राखान रूस में है। प्लेस्टक कॉस्मोड्रोम रूस में है। केप केनेवरल फ्लोरिडा USA में है। कैनेडी स्पेस सेंटर मैरिट आइसलैंड फ्लोरिडा USA में है। कोरू फ्रेंच गुआना दक्षिणी अमेरिका का है। पामाचिम एयर बेस इजराइल का है। उचिनौरा स्पेस सेंटर कोगोस्मा जापान का है। यूमेरा ऑस्ट्रेलिया का है। हमाम शहर ईरान में है। बैकानूर कजाकिस्तान पूर्व सोवियत संघ का है। अल अनवर इराक का है। जिडकॉन स्पेस लॉन्च सेंटर चीन का है। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह किसे माना जाता है? TES टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। मंगल ग्रह के उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या है? ALH 84,001। भुवन क्या है? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? एलेक्सी लियोनोव 18 मार्च 1995 को। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पासाडेना कैलिफोर्निया में। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अगरतला त्रिपुरा में। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा।
चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? बेइडू। सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट 1975। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी तथा भारत ने। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। जीएसएलवी मार्क द्वितीय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नोटी बॉय। भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल विकसित की है? इजराइल। 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल प्रक्षेपित किया गया था। अब देखते हैं अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो यहाँ पर हम एक एक करके अब सभी को देखने वाले हैं। ध्यान देना है, इस तरफ अंतरिक्ष यान दिया गया है, यहाँ पे वर्ष है और इस तरफ उससे संबंधित विशेष तथ्य दिए गए हैं। तो ये अंतरिक्ष इस तरफ यान है। पहला है स्पुतनिक प्रथम, वर्ष है 4/10/1957 और यहाँ पर विशेष तथ्य क्या है? यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। नेक्स्ट है स्पुतनिक द्वितीय, 3/11/1957 को इसे प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष में जीवित कुत्तों लाइका को ले जाने वाला उपग्रह था। नेक्स्ट है स्कोर, 18/12/1958 को भेजा गया। यह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। लूना तृतीय, 4/10/1959 को भेजा गया। यह प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी से दिखाई न देने वाली चंद्रमा की सतह के चित्र भेजे थे। नेक्स्ट है वोस्टॉक प्रथम, 12/4/1961 को भेजा गया। पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। यह मानव द्वारा की गई प्रथम अंतरिक्ष यात्रा थी। नेक्स्ट है वोस्टॉक 6, 4/12/1963 को भेजा गया। वेलेंटाइना टेरेस्कोवा पूर्व सोवियत संघ प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी इसमें। नेक्स्ट है इंटरसेट, 4/6/1965 में भेजा गया। व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित प्रथम संचार उपग्रह था। नेक्स्ट है वेनेरा 7, 15/12/1970 किसी अन्य ग्रह शुक्र पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था ये। नेक्स्ट है लूना 9, 31/1/1966 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। सोयूज 4, 14/1/1969 को भेजा गया। चंद्रमा प्रथम स्थापित प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है ये। नेक्स्ट है अपोलो 11, 16/1/1969 को भेजा गया। यह चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट है मार्स 2, 19/5/1971 पर भेजा गया। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट है होप, 19/7/2020 को भेजा गया। मंगल ग्रह पर उतरने वाला अरब देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम अंतरिक्ष यान था। तो यहाँ पर हमने देखा अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन कौन से हैं। इस तरफ डेट दी गई है कब भेजा गया, इस तरफ दिया गया है कौन से अंतरिक्ष यान है और यहाँ पे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। इस तरफ अंतरिक्ष केंद्र है, इस तरफ स्थान है, इस तरफ उनका उद्देश्य है। पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसे कहते हैं VSSC। स्थान है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसका उद्देश्य है रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं, प्रक्षेपण यान SLV-3, SLV, ASLV, PSLV एवं GSLV इसी केंद्र से विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है इसरो उपग्रह ISAC बेंगलुरु कर्नाटक में है। उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण संबंधी कार्य देखता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद गुजरात में है। दूरसंचार और टेलीविजन में उपग्रह का उपयोग पर्यावरण पर्यवेक्षण, भूमापन आदि से संबंधित कार्य देखता है। नेक्स्ट है सौर केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक प्रसंस्करण करता है। नेक्स्ट है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु महेंद्रगिरी में इस केंद्र की प्रमुख शाखाएं हैं।
इसरो के उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों एवं उनमें द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है। नेक्स्ट है इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क बेंगलुरु में मुख्यालय है। भूकेंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर मॉरिशस में है और इन केंद्रों से इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की जाती है। नेक्स्ट है इसरो जड़त्व इकाई प्रणाली, तिरुवनंतपुरम केरल में है। प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों की जड़त्व प्रणाली का विकास करना है इसका काम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद एवं प्रमुख केंद्र बालानगर है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करना इसका कार्य है। भारत के प्रथम एवं सबसे हल्के 3.5 किलोग्राम नैनो उपग्रह का नाम जुगनू है। तो अब हम देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित तथ्यों को। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1958 में। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से चीजें सारी दिखाई दें। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। हंसा 2 क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान। कम दूरी का प्रक्षेपात्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है? पराध्वनिक प्रक्षेपात्र। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में। ऑबरनिस्क परमाणु बिजली घर 1954 में। सतह से सतह सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो ये है पृथ्वी। T-90S युद्ध टैंक बैटल टैंक का भारतीय नाम क्या है? भीष्म। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? सुखोई 30 MKI। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन 2 देशों द्वारा किया गया है? भारत और रूस के द्वारा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय थल एवं वायुसेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत कौन सा है? INS शक्ति। भारत की लघु दूरी का टैंक प्रतिरोधी स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? नाग। सतह से सतह पर मार करने वाली सौर्य गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल। गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक है। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है का नाम क्या है? अग्नि-द्वितीय। अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इसका शॉर्ट नेम है ICBM। भारत द्वारा फॉल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? इजराइल से। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1971 में स्थापित किया गया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। एडमिरल गोर्सकोव जिसे रूस ने बनाया है वह क्या है? नौसैनिक विमान वाहक जहाज। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? तेल वाहक पोत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? हवाई व्हाइट सैंडर्स में 16 जुलाई 1945 में। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? वॉल्टर डॉर्नबर्गर तथा वर्नहर वॉन ब्राउन द्वारा। भारत का डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? मानव रहित हवाई यान। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? DRDO। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है जो दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट अब देखते हैं पृथ्वी क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला है। डीआरडीओ द्वारा विकसित इंद्र क्या है? डॉपलर रडार प्रणाली। रेवती क्या है? डीआरडीओ द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार। IGMDP के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो ये है त्रिशूल। ऑपरेशन शक्ति 98 किस अभियान
का गुप्त नाम था। पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का स्लीनेक्स क्या है? भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। चंद्रकक्षी मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? जापान। आईएनएस अस्त्रधारणी क्या है? टारपीडो प्रमोशन और पुनर्प्राप्ति जलयान। किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? स्क्रैमजेट इंजन का। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। मालाबार क्या है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है? भारत और इंडोनेशिया। चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया है? फ्रांस। अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। वासेनर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत हथियारों तथा दोहरे उपयोग के हथियारों और तकनीक को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की? जून 2016 में 35वां सदस्य है। अब देखते हैं लड़ाकू विमान और इस तरफ उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। पहला है तेजस। तेजस स्वदेशी निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से हवा, सतह से सतह तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट है राफेल। राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किया है। नेक्स्ट है सुखोई 30। यह भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणी की 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। नेक्स्ट है मिग 29। यह भारत व रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। नेक्स्ट है अवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल। भारतीय वायुसेना की खोजी विमान है। नेक्स्ट है ध्रुव। यह स्वदेशी निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है निशांत। यह पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध के क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने में सक्षम है। नेक्स्ट है पिनाक। स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट है सारथ एक तरह प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश, त्रिशूल व नौक प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र। इस तरफ प्रक्षेपास्त्र दिया गया है यानी मिसाइलें, इस तरफ श्रेणी है कैटेगरी, इस तरफ उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला है पृथ्वी। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। इसका मतलब मुख्य तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पृथ्वी प्रथम मारक क्षमता 150 किलोमीटर थल सेना में शामिल है। पृथ्वी द्वितीय मारक क्षमता 250 किलोमीटर वायुसेना में शामिल है। पृथ्वी तृतीय मारक क्षमता इसकी है 350 किलोमीटर, यह नौसेना में शामिल है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। नेक्स्ट है त्रिशूल। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल का प्रथम परीक्षण 28 दिसंबर 1996 को किया गया था। मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर के मध्य है। नेक्स्ट है आकाश। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्रथम मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर के मध्य है। अग्नि द्वितीय मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर है। अग्नि तृतीय मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 4 मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइलें तैयार की गई हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है नाग। टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। मारक क्षमता इसकी 4 किलोमीटर है।
इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धनुष, सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल, मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता है 50 किलोग्राम। यह पृथ्वी मिसाइल का नौसैन्य संस्करण है। नेक्स्ट है अस्त्र, हवा से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का मिसाइल है। मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर के मध्य है। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम मिसाइल है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस, सतह से सतह एवं हवा से सतह में मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मारक क्षमता 290 किलोमीटर। भारत के MTCR का सदस्य बनने के बाद 450 किलोमीटर है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, समुद्र कहीं से भी दिन एवं रात में लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत व रूस की संयुक्त परियोजना से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसका ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की मोस्कवा नदी से मिला है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। नेक्स्ट है सागरिका, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण समुद्र के भीतर फरवरी 2018 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है प्रद्युम्न, सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह पृथ्वी एयर डिफेंस का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है शौर्य, सतह से सतह में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। इसका सफल परीक्षण 12 नवंबर 2008 को किया गया था। यह जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है। अब देख लेते हैं कुछ युद्धक टैंक और इस तरफ उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है अर्जुन, स्वदेशी तकनीक से युक्त इस टैंक का विकास DRDO ने किया है। इसकी भेदन क्षमता 25 किलोमीटर तथा अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। रात में भी कार्य करने में सक्षम तथा जवानों को विषाक्त गैस व विकिरण से सुरक्षित रखना अर्जुन टैंक की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है भीष्म T-90S, यह मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। भीम टैंक भारत और रूस की संयुक्त परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कर्ण, यह मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो नाभिकीय, जैविक व रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। कर्ण लेजर रेंज फाइंडर तकनीक से युक्त है। अब देखते हैं प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं उनके मुख्यालय। पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद तेलंगाना में है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयां देखते हैं। भारी जल बोर्ड मुंबई में, नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद में, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में स्थित है। DRDO द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया? मिशन शक्ति 27 मार्च 2019 को। अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत। इंची सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है? चौथा। वन्नाक्राई, पेटिया और इटर्नल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित हैं? साइबर क्राइम्स, साइबर आक्रमण से। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। लाइफाई। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रैनसमवेयर क्या है? एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? तो ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर, नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है? नयन। वाईमैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से।
अब देखते हैं कुछ संस्थान और उनके मुख्यालय। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। गॉर्डन रीड शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कलकत्ता में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा। मंचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नोरियो तानीगुची ने। नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित है? नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से। वह सामाजिक ह्यूमैनॉयड रोबोट कौन सा जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। किसी देश की नागरिकता पाने वाला ये पहला रोबोट है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट प्रागो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया? TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। अब देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी और उसकी अधिकतम रेंज। पहला है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर से कम होती है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 5500 किलोमीटर के बीच होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज होती है। कुंभकोणम तमिलनाडु में है। इसके सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया था। अब देखते हैं विविध यानी मिससेलेनियस से संबंधित तथ्यों को। पहला है अल्टीमा थुले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्ष यान पहुंचा है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा नया नाम क्या रखा गया है? आरोपोथ। प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश देखते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली अमेरिका। कंपास नेविगेशन प्रणाली चीन। गैलीलियो पोजिशनर प्रणाली यूरोपीय संघ। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली रूस का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस स्वामीनाथन। ये सब आप करंट से कवर कर लीजिएगा। इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT-11। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया था? मंगल ग्रह। भारत के पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या होगा? गगनयान। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 के लैंडर को विक्रम जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या है? लॉन्ग रेंज पॉइंट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल नाम क्या है? ईगल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के त्रिआयामी अध्ययन के लिए कौन सा मिशन अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया था? स्टीरियो मिशन। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के माध्यम से लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने। क्रायोजेनिक ताप से आशय किस ताप से है? 150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस बेंगलुरु में। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में। नेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी पुणे में। सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेस हैदराबाद। स्कूल ऑफ रिजनरेटिव मेडिसिन कर्नाटक में। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? निकट क्षेत्र संचार। किसी
इस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा समर्थित किया जाता है। साकार ऐप भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वेब बैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है? एस्ट्रोसैट। गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह जो आकार प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान होते हैं, सुपर अर्थ कहलाते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इस बुक के अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।